गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। वेलकम है सबका वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। एंड हमेशा की तरह एनालिसिस शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ज्ञान थ्योरी, अबाउट मार्केट। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो सीधे मार्केट के ऊपर बात करते हैं। एंड व्हाट अ कमबैक बाय बुल्स, मतलब मज़ा ही आ गया। एंड आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। हम सब ने एक स्विंग की बात की थी 9 तारीख की, एंड 9 तारीख के स्विंग को प्रोटेक्ट कर दिया, खासकर बैंक निफ्टी ने। एंड व्हाट अ रिकवरी। नाउ थोड़ी सी चीज़ों को समझने की बात है कि हम एज अ ज्ञान स्टूडेंट, आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता होगी कि जो ज्ञान के स्टूडेंट है या जो ज्ञान थ्योरी पे काम करते हैं उनके लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है ना। बट ट्रेडिंग जो करनी है हमको, वो हम टाइम पे नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ी मैं काम की बातें करूँगा ताकि लोगों का जो भरोसा है वो टाइम और प्राइस दोनों पे रहे। ट्रेडिंग हमको हमेशा प्राइस पे करनी है। सो मैं अपने आप को इवॉल्व कैसे कर पाया? सबसे पहले मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बहुत अच्छा हूँ, है ना। आई एम वेरी गुड एट प्राइस एक्शन, मतलब हायर हाई हायर लो ये सब चीज़ों पे। तो मैंने उसके ऊपर काम बहुत कर चुका हूँ 5-6 सालों में। उसके बाद जब जर्नी आगे बढ़ी तो टाइम को पढ़ना चालू किया, पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, उसके वेरिएशंस को समझना शुरू किया कि अब मार्केट की अगली मूव क्या हो सकती है, उस पर प्रेडिक्शन करना शुरू किया। बट ट्रेडिंग हमेशा प्राइस पे हुई है। तो अगर आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि ज्ञान सीख लिया तो आपको 100% एज मिल जाएगी मार्केट में, वैसा नहीं होता है ना। आप को प्राइस की नॉलेज होनी चाहिए, प्राइस एक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो ज्ञान सीखने से पहले मेरी आप सबसे दरखास्त है, विनती है कि प्लीज़ प्राइस एक्शन सीखिए, जो कि बेसिक्स है। बेसिक भी पता होगा, हायर हाई हायर लो आप फिर ज्ञान के ऊपर काम कर सकते हो। बट प्राइस एक्शन ही क्लियर नहीं है और आप ये सोचते हो कि कोई भी डेट आ गया और मैं अंधाधुंध बाइंग सेलिंग कर लूँगा, तो वैसा पॉसिबल नहीं होगा ट्रेडर। आप समझो कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो प्राइस एक्शन की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। बेसिक भी रहा तो भी चलेगा, मतलब इफ़ यू आर न्यू इन 6 months इन द मार्केट बट यू नो प्राइस एक्शन, देन दैट इज़ मोर देन इनफ। तो मार्केट के अगले डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे। एंड मेरा एक पोस्ट जो कि मैं आप सबको फ्री टेलीग्राम में देता हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो कोई भी वीडियो की। एंड काफ़ी अच्छा वीक रहा, जैसे कि मंडे को -5K से हम ऊपर आए। एंड एलिस ब्लू में जो मेरा इंट्राडे अकाउंट है ना, आप सबको पता है जो मैं इंट्राडे में स्कैल्पिंग करता हूँ या इंट्राडे मूव कैप्चर करता हूँ, उसमें अगले 2-3 दिन में बहुत अच्छी गेन हुई, विच इज़ फ्रॉम अ 4 लाख कैपिटल के हिसाब से आप देखोगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14-15% के ऊपर ही हमको मिल गया हफ्ते में, विच इज़ ट्रमेंडस गेन, है ना। जो मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट है, जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं, उनको पता है कि वहाँ पे थोड़े बड़े फंड्स हैं और वहाँ पे ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल की होती है। तो उसको सोशल मीडिया पे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे शो ऑफ मतलब कोई भी ट्रेड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 100+ लाइव ट्रेड हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आप जो वीकेंड एनालिसिस वीडियो देख रहे हो ये एक ट्रेडर का है ना। मैं एक ट्रेडर हूँ, पहले ज्ञान सीखता हूँ, प्राइस ज्ञान सीखा हूँ, उसकी सिर्फ 1% 2% या आप बोलोगे 0.1% नॉलेज है, उस पर भी काम हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहना जब भी आप किसी मेरा बोलना नहीं चाहिए बट कोई भी ज्ञान के ऊपर बात करें ना, तो पहले आप ये समझो कि वो एक एनालिस्ट है या वो एक ट्रेडर है। अगर वो एनालिस्ट है तो वो आपको कभी भी मतलब ही विल कम बैक और शी विल कम बैक एंड से सॉरी कि ये बार ये काम नहीं की। बट अगर वो एक ट्रेडर है तो ही विल अंडरस्टैंड कि आपके सेंटिमेंट्स क्या होंगे, आप कहाँ पे गलत जा सकते हो, मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है। सो प्लीज़ एनालिस्ट से कभी भी ज्ञान की बातें और ज्ञान की बातें मत लेना, एक ट्रेडर से लेना। इसका बहुत ही सिंपल चीज़ ये मैं बोलूँगा कि जो भी ज्ञान के ऊपर बात करते हैं ना, उनके एटलीस्ट आप उनके 50-100 ट्रेड देख लेना। जैसे कि मुझे ये चीज़ पता थी, ज्ञान डिकोडर अगर चैनल शुरू करूँगा तो एटलीस्ट आई शुड शेयर माय ट्रेडिंग स्किल्स। तो जब 2020-21 में ये चैनल शुरू हुआ था तो 100 लाइव ट्रेड ऑलरेडी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आप लोग के साथ मैंने लास्ट
2-3 दिन में ये सारे वीडियोस आप देखोगे, फ्री टेलीग्राम में शेयर करते रहता हूँ कि दिस इज़ ऑल पॉसिबल फ्रॉम अ 4 लाख कैपिटल। एक इंट्राडे अकाउंट में मैं कैसे काम कर लेता हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहना, है ना, नहीं तो आके आपको सिर्फ बोला ये जाएगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मैंने पुट ले लिए हैं जून के, जुलाई के, और फिर आके सॉरी बोल देंगे आप लोग को, एंड आप मतलब देन यू विल फील रिग्रेट। आपको ये लगेगा कि थ्योरी काम नहीं करती है, एंड दे ऑल क्लेम 90-95% नॉलेज ऑफ गैन। तो थोड़ा सा इन लोगों से केयरफुल रहना, दैट इज़ व्हाट आई कैन शेयर विथ यू टुडे। क्योंकि अगर आज की डेट में कोई भी गैन एनालिस्ट इंडिया में है या फिर बाहर है और उसके पास वो नॉलेज है, तो मैं खुद उसको कोई भी प्रीमियम फीस हो मैं देने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज मुझे पता है वो फ्री नहीं होगी। बट मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, है ना, मैंने बहुत ढूंढा, लोगों को परखा, लोगों को समझा, एंड समझ में आया कि एनालिस्ट और एक ट्रेडर, जब तक एक ट्रेडर ज्ञान सीख के उसके ऊपर काम नहीं करेगा, उससे सीखने मतलब उसी से सीखा जा सकता है। सो मेरे जो मेंटोर हैं, आप सबके साथ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, वो एक ज्ञान एनालिस्ट के अलावा वो एक बहुत ताबड़तोड़ ट्रेडर भी हैं, एंड हेड्स ऑफ, मतलब उनके जैसी ट्रेडिंग मैंने आज तक क्या मेरी इस लाइफ टाइम में देखना मुश्किल है। सो ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेडर एज वेल। सो थोड़ा सा तो उनसे वो मेरे मेंटोर है, मैंने उनसे सीखा नहीं है, मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ और अपनी जर्नी, अपनी पढ़ाई खुद करता हूँ, एंड उस पर मैं सीखता रहता हूँ, काम करते रहता हूँ, बिकॉज हम सब स्टूडेंट हैं मार्केट में, एंड ये अगले 10 साल में भी हम सीखेंगे ही। सो आप सीख के लर्निंग क्या लेते हो और उसके बाद उसको कैसे अडॉप्ट करके अपने नेक्स्ट मूव के लिए रेडी रहते हो। सो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना। रही बात, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि स्टॉक नहीं देते हो, तो एशियन पेंट आप लोग के साथ शेयर किया था, तो विच हैव डन क्वाइट वेल। फ्राइडे का एक अपडेट था आफ्टर ऑल दोस थिंग, उसके पीछे की कहानी मैं आप लोग को बताता हूँ। ये तो जोन आप सबके साथ था ही, ये सब लाइव मार्केट में मैंने शेयर किया हुआ है। निफ्टी इज नॉट शोइंग स्ट्रेंड, वर्ड ऑफ कॉशन, माय पुट राइटिंग इज क्लोज। जो हमारी मेन अकाउंट में सारे पुट राइटिंग थी वो सब क्लोज कर दी गई है फॉर वंस, है ना, हम अगेन रीपोजिशन बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं रिव्यू किया सब चीज़ों को, और एक बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जब मैं आपके साथ पोस्ट करता हूं तो उसके पीछे का नॉलेज और उसके पीछे मैं क्या सोच रहा हूं वो आप लोग के साथ आज शेयर करूंगा वीकेंड एनालिसिस में। सो सबसे पहले निफ्टी का ये चार्ट है ना, जो लोग मोबाइल में देख रहे होंगे उनके लिए लेवल शायद विजिबल नहीं हो। ये 21,806 है, ये 21,628 या 630 आप ले लो, राउंड नंबर पकड़ लो, 21,800 एंड 600। ये एक टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्रिएटेड बाय टाइम। तो जिस टाइम पे वो प्राइस हिट होती है हम उसे टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंड उसके वो स्विंग डिसाइड करती है, जैसे कि हम लोगों ने बहुत क्लियर थे कि ये स्विंग डिसाइड करेगी कि हम इसके नीचे ट्रेड करेंगे या यहाँ से रिवर्सल करेंगे, एंड दैट इज़ वाई लास्ट वीकेंड वीडियो में टाइम फॉर अ रिलीफ रैली था, क्योंकि ये बैंक निफ्टी को देख के ये समझ में आ रहा था कि बाउंस करेंगे बुल्स, और बहुत तगड़ा बाउंस करेंगे। बहुत ही अच्छे से मार्केट ने परफॉर्म किया, एंड आई लव दिस मार्केट। मज़ा आ जाता है जब इस तरह की कोई मूव आती है एंड यू आर एबल टू कैप्चर इट एंड यू आर देयर इन द मार्केट। सो सबसे पहले मेरा जो लास्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो था वो इंटैक्ट है। वी आर स्टिल इन अ बाय ट्रेंड। कब तक? जब तक नेक्स्ट टाइमलाइन स्टार्ट नहीं होती है वहाँ पे वेट एंड वॉच है। हमेशा नेक्स्ट टाइमलाइन का मतलब ये होता है कि हम अपनी पोजीशन मार्केट में एक बार हल्की कर लें एंड देन सी व्हाट मार्केट हैज़ टू टेल यू। अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो बहुत बड़ा ट्रेंड भी हो सकता है। तो सबसे पहले बुल्स ने ये लो के नीचे हमने एक दिन क्लोजिंग किया और उसके बाद इमीडिएट 2 दिन रिजेक्शन किया। बैंक निफ्टी ने कभी भी क्लोजिंग नहीं की। जब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे आपको समझ में आएगा। सो बोलने का मतलब क्या है कि कंटिन्यू अपवर्ड जर्नी हमने की है ना, कंटिन्यू अपवर्ड जर्नी की है। बहुत लोग शॉर्ट साइड में अभी ट्रैप हो चुके हैं, जिन्होंने फरवरी के पुट्स लिए होंगे वो सब तो ट्रैप हैं। बट प्राइस एक्शन जैसे मैंने बोला, आप सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से हमें आना चाहिए आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आवरली टाइम फ्रेम पे अभी तक कोई एक रिट्रेसमेंट नहीं आया है। रिट्रेसमेंट, जो लोग गैन के रूल पढ़े हैं, जिनको पता है दिस इज़ नॉट अ रिट्रेसमेंट, दिस इज़ एन इनसाइड बार, तो ये जितनी कैंडल्स होती है ये इनवैलिड होती है। सो रिट्रेसमेंट का मतलब है एटलीस्ट 2 लो लगने चाहिए बाजार में, 2 या 3 लो, लोअर लो लगने चाहिए आवरली टाइम फ्रेम में, एंड देन मार्केट फिर वहाँ से बाउंस करना चाहिए। सो
मंडे का सेशन हो गया, ट्यूसडे का सेशन हो गया, आपको ये हमारे रेजिस्टेंस जोन है, ऑल टाइम हाई 22,121 एंड गैन का लेवल है 22,080, तो ये एक जोन क्रिएट करते हैं, है ना। हमने अपनी पोजीशन हल्की कर ली है, वी विल अगेन कम बैक एंड एंटर इन द मार्केट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आवरली टाइम फ्रेम में, शायद आवरली बोल रहा हूँ, डेली नहीं, आवरली टाइम फ्रेम में भी इसने 2 लोअर लो लगा दिए, तो वहाँ पे एक आपको फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड एमओबी लेवल तो हमारा 21,806 है, यहाँ से तो हम एग्रेसिवली लॉन्ग करेंगे, बट आवरली टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा सा करेक्शन करने दीजिए एंड देन उसके बाद हम वो पुल बैक पे एंटर करेंगे एंड वी अज्यूम कि मार्केट इसको ब्रेक करने की पूरी ताकत रखता है। एंड वंस वी ब्रोक दिस लेवल, द टारगेट जोन जो आप लोग के साथ शेयर किया गया था कई टाइम से, 22,370 22,500 का हमारा टारगेट जोन है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे करना है लास्ट वीकेंड वीडियो में शेयर किया गया था, तो उसको आप दोबारा देखिए। सो यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में एक करेक्शन पेंडिंग है ना। हो सकता है हम 3 कैंडल बनाएं एंड 3 कैंडल के लोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फिर वहां से जो रिकवरी आएगी तो उस टाइम पे हम इस हाई के ऊपर निकल जाने चाहिए। सो दिस इज अ प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स है, तो बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या होता है कि आपको बाय कौन कौन से लेवल पे करना है। यहां तक आए बाजार, अगर सोचो हावरली टाइम फ्रेम पे ये लोअर लो बनाते हुए आएगा इधर, तो भी यहां से फिर आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी। बट पहले जिनसे ये रैली मिस हो गई है, हावरली टाइम फ्रेम पे आप इस पे देख सकते हो, इसीलिए मैंने वर्ड ऑफ कॉशन डाला। एंड कॉल के प्रीमियम भी उस तरह से शूट अप नहीं कर रहे थे जिस तरह से मार्केट चल रहा था। सो दैट वाज आल्सो एन अर्ली साइन कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। सो निफ्टी का ट्रेंड इंटैक्ट है, 21,628 के नीचे ही निफ्टी वीक होगा, अदरवाइज बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी आप अपनाइए। 21,800 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, फॉलोड बाय 21,860 जो कि मैंने मार्क नहीं किया है, बट 21,860 इज अ गैन लेवल, स्टैटिक गैन लेवल। तो यहाँ बाजार इस जोन में कभी भी आए, इट इज अ बाय ऑन डिप्स। आवरली टाइम फ्रेम की करेक्शन होने दीजिए बाजार में एंड उसके बाद दोबारा एंटर कर सकते हैं। फोमो में मत आ जाना कि ये ऊपर चला गया, नहीं, आवरली टाइम फ्रेम की एक करेक्शन पेंडिंग है। हो सकता है मंडे के दिन बाजार गैप अप ओपन होके फर्स्ट आवर में ऊपर जाए एंड देन उसके बाद वो नीचे आ जाए 12:30 तक एंड देन रिकवरी करे। सो ये मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। एक आवरली टाइम फ्रेम की करेक्शन, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज एन करेक्शन, ये नीचे आया, फिर पुल बैक लिया एंड देन नीचे आया, फिर यहाँ से ये पुल बैक लिया, फिर लोअर लो बनाते हुए आया। तो जब आप इस तरह का आप ट्रेंड मिस कर देते हो, देन यू शुड लुक फॉर अ अगेंस्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो अभी आवरली टाइम फ्रेम में हमने ट्रेंड को रिवर्स किया हुआ है। नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल इनवैलिड। तो स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ से गए हुए हैं एंड यहाँ से एक करेक्शन पेंडिंग है एंड देन वी शुड कंटिन्यू। सो ऑल दिस थिंग शुड हैपन इन दिस वीक, है ना। बाकी मेरे लाइव मार्केट अपडेट फ्री टेलीग्राम में आप सबको मिलते रहते हैं, और अगर उससे किसी को बेनिफिट होता है तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। जो बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं, व्हाट अ कमबैक गाइस, मज़ा आ गया। जो भी बैंक निफ्टी बुल्स होंगे उनके लिए तो ट्रमेंडस वीक था। जिस तरह से आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर किया गया था कि इंट्राडे में फरवरी और मार्च के महीने में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। जो इंट्राडे ट्रेडर है वो तो मतलब ही शुड बी मेकिंग मोस्ट ऑफ द मनी। इतनी वॉलेटिलिटी मतलब 600-700 पॉइंट कहीं नहीं गए, ऊपर नीचे दोनों साइड पे। तो आप जो इंट्राडे प्लेयर हैं, जो पोजिशनल प्लेयर हैं, जो पोजिशनल ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनको बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट उस तरह से मोमेंटम करेगा। नाउ दिस इज द स्विंग विच इज प्रोटेक्टेड, नॉट इवन वन डे इट हैज क्लोज बिलो दिस एंड वी हैव डन फ्रॉम हियर द रिलीफ रैली हैज गॉन टू बाय सेकेंड पिंक लाइन। अब आप लोग के साथ ये शेयर किया गया था कि यहाँ मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। तो वंस वी हिट 46,120 वी हैव क्लोज 46,120 230 इज आवर ऑड लेवल, जहाँ पे हमने पूरी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। यहाँ पे वेट एंड वॉच है। नाउ इसको अगर आप आवरली टाइम इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देयर इज अ स्विंग विच इज गोइंग टू मेक, है ना। तो ये डेली में भी एक करेक्शन पेंडिंग है एंड आवरली में भी एक करेक्शन पेंडिंग है। अगर मैं आवरली आपको दिखाऊं तो अभी तक कोई भी आवरली कैंडल करेक्शन नहीं आई है बैंक निफ्टी में भी, एंड दैट इज वन रीजन मैंने सबको ये बोला है कि प्लीज थोड़ा सा कॉशन रहना, एंड स्पेशली इस जोन में जहां ये डिसाइड करेगा कि ट्रेंड क्या होने वाला है। अभी तक 46,420 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज, ऑफ कोर्स दिस इज आवर एमओबी लेवल। यहाँ पे तो
हमें बाइंग करनी ही करनी है और एग्रेसिव बाइंग करनी है। बट अवर्ली टाइम फ्रेम पे सेम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मंडे ट्यूसडे सेशन के में ये नीचे अवर्ली क्लोज करे एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग के एक स्मॉल स्टॉप लॉस एंट्री मिल सकती है। इट कुड भी 46,120 भी हो सकता है कि अवर्ली टाइम फ्रेम पे ये इस तरह से नीचे आए, या राउंड नंबर भी हो सकता है, या आप गैन लेवल जानते हो तो 45,900 का एक गैन लेवल है, तो वहाँ तक ये करेक्शन अवर्ली में करे एंड देन उसके बाद जब ये रैली करे तो निफ्टी वहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे और बैंक निफ्टी यहाँ पे इस जोन को ब्रेक करे। वंस दिस इज डन ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम एंड ऑन 15 मिनट एज वेल, तब आप ये मान के चलना कि वी आर ऑल सेट, बैंक निफ्टी इज ऑल सेट टू गो टू 46,900। दिस इज ऑल माई टारगेट 47,245 एंड 47,669। ये तीनों जोन पॉसिबल हैं। आपके ऊपर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, आप उतना लेने की कोशिश करना। बट इस तरह से आपको मार्केट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में एक कैंडल बन चुकी है बेरिश, है ना, तो इसके बेरिश भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका हाई इसके ऊपर ही है, लास्ट लो उसके ऊपर है, तो इट इज़ नॉट अ बेरिश कैंडल इवन दो इट लुक्स लाइक, बट इट इज़ अ बुलिश कैंडल सिंस वी हैव क्लोज अबव प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो आवरली टाइम फ्रेम पे फोकस करो। मंडे ट्यूसडे के सेशन, मंडे के सेशन खासकर, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है कि आवरली में वो आपको थोड़ा ऊपर नीचे करे एंड देन ब्रेक करते हुए, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम में आपकी करेक्शन है। ये प्राइस एक्शन के रूल्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो आपको गैन लेवल्स के साथ अप्लाई करने गैन थ्योरी के साथ। नाउ दिस स्विंग इज एन आवरली स्विंग, तो मार्केट अगर आवरली स्विंग में ये नीचे आता है और यहाँ पे जिगजैग करके, क्योंकि जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा इट हैज टू ब्रेक दिस, तभी वो आवरली टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा विच इज एन अप ट्रेंड और अ रिलीफ रैली नाउ फॉर नाउ। सो ये आप लोग के साथ शेयर किया मैंने। इट इज़ जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ माय लास्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो, है ना। आपके लिए एमओबी लेवल ऑलरेडी 45,714 एंड 45 इस जोन पे अगर आए तो इट इज़ अ वेरी वेरी एग्रेसिव बाइंग आएगी जो आप लोग को देखने के लिए मिलेगी एंड वापस हम 46,420 के लेवल पे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर आया नीचे तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो एज अ ट्रेडर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाले जोन कौन से हैं, वहाँ पे अपनी क्वांटिटी या कैपिटल को डिप्लॉय करना चाहिए। इंट्राडे में ही आपको 400, 300, 400 मिनिमम पॉइंट्स की जंप मिलेगी एंड आपके प्रीमियम 200-250 पॉइंट जंप करने चाहिए। So this is about how a trader learning GAN or no GAN should see the market, है ना। हमें हमेशा पॉइंट ए से बी में जाना है, बी से सी में जाना है, एंट्री करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, देन री एंट्री करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। हो सकता है सेकेंड टाइम री एंट्री में स्टॉप लॉस जाए विच इज़ फाइन, क्योंकि आप जब यहाँ से पैसे बना रहे हो तो यहाँ से आप 700 पॉइंट बना रहे हो, यहाँ पे 100 पॉइंट या 50 पॉइंट या 80 पॉइंट या 150 पॉइंट का एसएल दे रहे हो, देन अगेन गो फॉर अ री एंट्री एंड देन अगेन राइट द ट्रेंड। सो इट इज़ ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू सी द मार्केट, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू नो गैन एंड हाउ यू विल बी प्लेइंग द गैन डेट्स और द गैन लेवल। तो प्राइस एक्शन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एंड दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस ऑन फ्राइडे। सो आप लोग के साथ ये पोस्ट किया गया फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसको ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगेन रिमाइंडिंग। सो दिस इज एन ओवरऑल मार्केट सिनेरियो। मार्केट हैज द पोटेंशियल to go up to 46,900, 47,245 and 47,669. These all are my profit booking zone. यहाँ पे मैं profit book करूँगा and then re-entry का plan करूँगा if price action continues on the upside direction. So Nifty Bank Nifty की बात मैंने कर ली है. Now comes the next GAN date. When is the next GAN date? It is coming on 23rd of February. विच इज़ अ फ्राइडे एंड फॉलोड बाय हम मंडे का सेशन भी देखेंगे विच इज़ ऑन 26 ऑफ फेब्रवरी। नाउ क्या ये गैन डेट मेरे पास 5 साल पहले से थी? ऑफ कोर्स थी। अब हम देख रहे हैं क्योंकि 5 साल पहले इसका यूज़ नहीं था, है ना। अब हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से कहाँ पे आता है और किस तरह से बिहेव करता है। सो वी विल सी ऑन 23rd फेब। तब तक बाई ऑन डिप्स का ट्रेंड इंटैक्ट है। हो सकता है 23rd फेब में एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू करे। सो शॉर्ट साइड में आप जब बैठो तो कंफर्मेशन पे बैठो, ना कि अजम्पशन में बैठो। लोग आजकल अजम्पशन में ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं और फिर बोलते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, गैन गलत है, यहाँ गलत है, ये ऐसा बोलता है। नहीं, अजम्पशन नहीं, कंफर्मेशन में ट्रेड लो। सो कंफर्मेशन 23rd फेब के बाद ही मिलेगी। सो तब तक अपने इस अपवर्ड जर्नी को या रिलीफ रैली को एंजॉय कीजिए। आपको मैंने पॉइंट समझा दिए। एज अ गैन स्टूडेंट एंड एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर
मैं क्या देख रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। बाय बाय।